नमस्कार, स्वागत है आपका आरएस उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं निकिता वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है, छोटी सी क्लास है जिसमें हम राजस्थान के कुछ प्रमुख महलों के बारे में बात करेंगे। महल बहुत सारे हैं, डिटेल में आज नहीं होंगे, आगे की क्लास में डिटेल में हम और बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़े बहुत महल हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि कौन सा महल कहाँ स्थित है, और उसके अलावा महलों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य हैं। चलिए, सबसे पहले ले लेते हैं हमारा जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल। ठीक है स्टूडेंट्स, हवा महल। गए हुए हैं आप लोग हवा महल? गए हुए हैं क्या? नहीं गए तो जरूर देख के आइएगा। हवा महल जिसका निर्माण कराया था किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर शासक प्रताप सिंह ने। और इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह अपने झरोकों के लिए, खिड़की के लिए, है ना, झरोके खिड़की इसके लिए जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट फैक्ट्स के संबंध में पूछते थे कि कुल कितने झरोखट है, ये भी पूछते थे। तो ये आप लोगों ने सुन रखा होगा 953। कुछ पीछे की खिड़कियां हैं, कुछ पीछे के झरोके हैं, लगभग 350 के आसपास। तो फैक्ट तो आपको इससे संबंधित याद रखने पड़ेंगे। तो हवा महल जो कि हमारे जयपुर में स्थित है, महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कुल खिड़कियों की अगर बात करें, छोटे बड़े आगे पीछे के जितने भी झरोके उनको मिला के बात करें तो लगभग 953। ये याद रखना स्टूडेंट्स, फैक्ट 953 खिड़कियां, 953 सुन रखा होगा आपने, 953। क्लियर? 953। क्लियर? इसमें अगर हम बात करें कि पीछे की तरफ जो खिड़कियां दे रखी हैं वो लगभग 365 है पीछे, और ये कुल मिला के झरोके और खिड़कियां मिला के 953 याद रखिएगा। 953 फैक्ट अपने आप में ये आपको याद रखना है। पीछे की ओर की खिड़कियों की संख्या भी याद रखिएगा। काफी सारे महल हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, आज हम पढ़ लेते हैं थोड़े बहुत, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। पीछे की ओर खिड़कियां हैं जो है लगभग 365। तो ये 953 तो आप याद रखना, क्योंकि कुल मिलाकर कितनी खिड़कियां हैं? 953। ये भी याद रखना प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कब किया गया था इसको? 1799 ईस्वी में। क्लियर? राजस्थान की स्थापना आप सबको पता ही है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी, यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। देखो मैं 1900 लिख रही थी। चलिए, क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है सारी हवा महल के बारे में। ठीक है, एक बात और याद रखिए
कि ये जो इमारत है, जो हवा महल वाली, ये 5 मंदिरों से, मतलब ये जो महल है ये 5 मंदिरों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी बता देती हूँ कि इसको क्या कहा गया है, ये पता होना चाहिए आपको हवा महल के बारे में। 5 मंदिर है, 5 मंदिर नुमा ये इमारत है। तो देखो ये याद रखना, थोड़ा सा मैं डायग्राम वाले तरीके से बताती हूँ। देखिए डायग्रामेटिक तरीके से, ये मंदिर है। हवा महल की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, सबसे पहले की अगर बात करें, प्रथम मंजिल पे बात करें तो वो रहेगा अपने, इसे कहेंगे शरद मंदिर। सेकंड को कहेंगे हमारे रतन मंदिर। थर्ड को कहेंगे विचित्र मंदिर। ये मैंने समझाने के लिए किया है इसे इस तरह से। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप। चलिए फिर आ जाएगा अपने फोर्थ पे प्रकाश मंदिर। क्लियर। और जो टॉप पे है फर्स्ट नंबर पे उसको बोलेंगे हवा मंदिर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पूछ सकती है आरपीएससी। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हवा महल स्थिति सबको पता ही है, जयपुर में है, राजस्थान की कैपिटल में। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा इसको निर्मित किया गया था सन 1799 ईस्वी में। कुल झरोखे, छोटे बड़े पीछे आगे की सारी खिड़कियों को मिला के 953, हमें ये याद रखना है। 5 मंदिर है, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इनके नाम भी थोड़े बहुत आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। सिसोदिया रानी के महल। सिसोदिया रानी के महल, इसका निर्माण कराया था जिन्होंने इसकी स्थापना, यानी जो जयपुर के जिन्होंने जयपुर को बसाया था, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। ये याद रखना, राजाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। हवा महल जो था वो प्रताप सिंह के द्वारा, और ये सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था सिसोदिया रानी चंद्रकंवर। सिसोदिया रानी चंद्रकंवर। ठीक है, याद रहेगा। सिसोदिया इनकी पत्नी के नाम से लिंक करना। क्लियर। इन्होंने यहाँ पे माधो सिंह को भी जन्म दिया था, ये याद रखना। माधो सिंह का जन्म यहीं हुआ था, सिसोदिया महल में ना। माधो सिंह का क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है।
निर्माण किसने कराया ये याद रखिएगा, अपनी पत्नी चंद्रकंवर के लिए, और माधव सिंह का जन्म भी सिसोदिया रानी के महल यानी जयपुर में स्थित है, ये आपको क्लियर है ना, याद रखना है जयपुर में, जयपुर में है भाई सिसोदिया रानी के महल, ठीक है। चलिए ये याद करते हुए चलिए। इसके अलावा यहीं जयपुर वाले में ही कर लेते हैं या आगे कर लेते हैं लोग, या इधर ही लिखवा देती हूँ, स्पेस है ना यहाँ, तो आपको क्लियर रहेगा जयपुर वालों की ही बात चल रही है। मोती डूंगरी महल कहाँ स्थित है, जयपुर, गए होंगे आप। मोती डूंगरी में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, मालूम है ना। मोती डूंगरी सवाई माधो सिंह ने निर्माण कराया था, याद रखना, सवाई माधो सिंह। क्लियर है स्टूडेंट। इसके अलावा आप सबको पता ही है रामबाग पैलेस जयपुर में ही स्थित है। अभी रिसेंटली उसको एशिया की सबसे बढ़िया होटल का दर्जा भी मिला है, किसको, रामबाग होटल को, रामबाग पैलेस को, मतलब है ना, होटल तो है ही खैर, लेकिन पैलेस के रूप में रामबाग पैलेस सबको मालूम है ही, तो थोड़ा सा याद रखना, सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित था रामबाग पैलेस। जयपुर में है ही। सवाई राम सिंह द्वारा। अभी रिसेंटली नहीं, कई बार रामबाग पैलेस को बहुत सारे अवार्ड मिले गए हैं, और एशिया में भी रामबाग पैलेस का एक अपना विशिष्ट स्थान है, बहुत अच्छा माना जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, और हमारे जयपुर में जैसे मुंबई से कोई बॉलीवुड पर्सनैलिटी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो रामबाग पैलेस में रुकवाया जाता है। चलिए याद रखिएगा ये सब चीज़ें आप लोग, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा ये जयपुर के संबंध में हमने थोड़ी बात करी है। कभी कभी क्या होता है, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह, इनको लेके बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो बार बार हम याद करेंगे तभी चीज़ें दिमाग में बैठ पाएंगी। एक चीज़ और मुझे याद है, एक वास्तुकार रह गए थे हमारे इसके, हवा महल अपने आप में बहुत ही बना हुआ बहुत सुंदर है, तो इसके वास्तुकार का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये मिस हो गया था, लिख लीजिएगा, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। हवा महल का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, नाम याद रखना, लालचंद, ठीक है। जयपुर चित्रकला शैली में भी इसके बारे में सुनने को मिलेगा, तब हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये शरद मंदिर हो ही गया, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा मंदिर, ये आपको याद रह जाएगा, क्रम 2-3 बार आप करेंगे आपको याद रह जाएगा। चलिए, ये हो गए सिसोदिया रानी के महल। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं सिलीसेड लेक पैलेस, सुना होगा आपने नाम, सिलीसेड लेक पैलेस।
एक तो ये याद रखना कि ये है कहाँ स्थित, कोई सा भी महल कहाँ स्थित है, ये आपको विशेषकर पता होना चाहिए। तो कहाँ है ये? सिलिसेट लेक पैलेस। सिलिसेट एक झील है जो कि अरावली के किनारे पे स्थित है, अलवर में। अलवर याद रखिएगा, अलवर में स्थित है। महाराजा विनय सिंह ने इस महल का निर्माण कराया था, तो ये अलवर याद रखना, अलवर एग्जाम के पॉइंट। और ये नाम याद रखना, महाराणा विनय सिंह, महाराणा विनय सिंह। अलवर, सिलिसेट अलवर, ये बात आपको, सिलिसेट झील है, सिलिसेट झील है। सरिस्का जाएंगे तो आपको मिलेगी। चलिए, उन्नीसवीं शताब्दी में, आप सन भले ही याद मत रखना पर विनय सिंह जरूर याद रखिएगा, विनय सिंह। क्लियर? इसी में ही बात कर लेते हैं सरिस्का पैलेस की। सरिस्का पैलेस, सरिस्का अभ्यारण्य आपको पता ही है, अलवर में है। होटल में कन्वर्ट हो गया है ना। होटल के रूप में कार्यरत है, ठीक है। होटल सरिस्का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये, तो याद रखिएगा, होटल सरिस्का पैलेस में ये होटल के रूप में कार्य कर रहा है। बाघ अभ्यारण्य है ही सरिस्का, आप सबको पता है ही, ठीक है। याद रहेंगे दोनों? सरिस्का एक प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य भी है, सरिस्का। अभ्यारण्य कई बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, ये मत किया कीजिए, शब्द शुद्धि में अभ्यारण्य या अभ्यारण्य, ये दोनों ही गलत है भाई। अभ्यारण्य में हमेशा भ पूरा आएगा, याद रखना, अभ्यारण्य में पूरा आएगा। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य होगा भ, अभ या अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, क्लियर? ये सारे पॉइंट्स याद करते चलिएगा। सरिस्का पैलेस, बाकी आप सरिस्का के बारे में राजस्थान ज्योग्राफी में तो आप अच्छे से पढ़ ही लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। एक विजय मंदिर महल भी अलवर में, वो थोड़ा बहुत याद रखिएगा। विजय मंदिर महल, विजय मंदिर महल लिख देती हूँ, विजय मंदिर महल।
बस इतना ही याद रखना, कहाँ है? अलवर। महाराजा विजय सिंह से याद रहेगा ये, अलवर। क्लियर? चलिए, आगे चलते हैं ना। खेतड़ी महल, खेतड़ी नाम से स्पष्ट है, कहाँ होगा? झुंझुनू। खेतड़ी, जहाँ तांबा बहुत मिलता है। खेतड़ी महल पढ़ते हैं आप, खनिज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? आपके झुंझुनू। झुंझुनू में है। खेतड़ी महाराजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर? याद रहेगा। इसकी खासियत ये है, नाम तो दे रखा है इसको महल, है ना, लेकिन हवा महल भी बोलते हैं इसको, खेतड़ी का हवा महल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि यहाँ पर कोई झरोखे, कोई खिड़की नहीं है। तो एक खेतड़ी के बारे में याद रखना कि इसको हवा महल भी बोलते हैं। कहाँ का? झुंझुनू का हवा महल, ये भी याद रखना। झुंझुनू का हवा महल लिख देती हूँ। झुंझुनू का हवा महल, वैसे आप समझ जाएंगे खेतड़ी महल की बात कर रहे हैं। इसकी खासियत है कि इसमें कोई झरोखे खिड़की नहीं है। क्लियर? इसकी विशेषता याद रखना कि इस महल में किसी प्रकार के कोई झरोखे, कोई खिड़की नहीं है, ये भी याद रखना। चलिए, ये बात याद रखना भाई, ये सच बात है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि यहां पर कोई भी भोपाल सिंह, ठीक है, कोई भी, इसको ये भी याद रखना झुंझुनू का हवा महल, तो खेतड़ी से आप वैसे ही समझ जाएंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट लिखिए सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी, ये तो कल मैंने मैंने वो एक चैप्टर लिया था आपके हवेलियों वाला, उसमें भी जिक्र किया था सुनहरी कोठी का। ये अपने आप में इतनी, इसको गोल्डन मेंशन कहते हैं, और ये अपने आप में अपनी बारीकी, अपनी कलाकारी के लिए इतनी जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा। कहाँ है सुनहरी कोठी? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में, ये याद रखिएगा भाई। सुनहरी कोठी आपके टोंक में स्थित है। क्लियर? टोंक, टोंक में, टोंक में, टोंक में, ठीक है। सुनहरी कोठी के बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, टोंक में है। गोल्डन मेंशन कहते हैं इसको, है ना। टोंक बहुत फेमस है, ये इतनी फेमस है कि इसको एक ऐतिहासिक पर्यटक की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट स्मारक का दर्जा दे रखा है राजस्थान सरकार ने। ये भी याद रखना, विशिष्ट स्मारक का दर्जा दे रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ऐतिहासिक स्मारक, है ना। ये याद रख, ये थोड़ा सा देख लेना कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थल है
जिसे एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सुनहरी कोठी। सन अलग 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 मिल सकता है आपको, लेकिन 1996 याद रखना, 1996 में सन में वेरिएशन हो सकता है। तो ये आप सुनहरी कोठी के बारे में आप लोगों से वैसे मैं सुनहरी कोठी के बारे में कई बार बता चुकी हूँ। मुस्लिम लोगों की भी यहाँ पर, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं वैसे भी टोंक में बहुत ज़्यादा हैं, टोंक में बहुत सारे पाए जाते हैं ना, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा सुनहरी कोठी टोंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उम्मेद भवन का नाम सुना होगा आपने, उम्मेद भवन महल। बादल महल की बात करेंगे पहले, बादल महल। बादल महल एक तो आप लोगों ने देखा ये कुंभलगढ़ में है ना, कुंभलगढ़ में है बादल महल। एक डूंगरपुर में भी पढ़ेंगे, डूंगरपुर में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप कभी सुना नहीं होगा पर डूंगरपुर में भी है बादल महल, डूंगरपुर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड ना, थोड़ा स्पेसिफिकली वैसे ही लिख देती हूँ ताकि पर्टिकुलर ऐसे याद रहे। बादल महल आपके डूंगरपुर में भी है, और कहाँ है आपके जैसलमेर में भी है, बहुत बड़े। आपके ताजिया टावर जिसे बोलते हैं वो भी जैसलमेर में है ना। चलिए तो बादल महल थोड़ा सा याद रखना कि हाँ आपके डूंगरपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है बादल महल। कुंभलगढ़ का पता ही है, और इसके अलावा जैसलमेर का तो आपको याद रखना ही है। चलिए बादल विलास बोलते हैं वैसे तो जैसलमेर वाले को, बादल विलास। और आपके बीकानेर में भी है, बादल विलास कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, बादल विलास कर लेना स्टूडेंट्स इसको, बादल विलास, इसको तो बादल महल रहने दीजिए, बादल विलास, ठीक है। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा बस। क्लियर, सुनहरी कोठी हो ही गई, ठीक है। जूना महल का नाम सुना है, जूना महल, जूना महल, जूना महल, मैं जूनागढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, जूना महल की बात कर रही हूँ। जूना महल, जूनागढ़ तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर। जूना महल, जूना महल है आपके डूंगरपुर में, याद रखना जूना महल आपके डूंगरपुर में, डूंगरपुर, डूंगरपुर में, डूंगरपुर। बस में यही याद रखना, रावल वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। डूंगरपुर में स्थित है जूना महल, जूनागढ़ और जूना महल क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा।
ये याद रखना, जूना महल और जूनागढ़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जूनागढ़, जूनागढ़ हमारे बीकानेर में, ठीक है, और ये हमने लिखवा दिया जूना महल, तो कंफ्यूज नहीं होना। बाकी बादल महल आपके डूंगरपुर में भी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपने सुना होगा गैप सागर, गैप सागर झील का नाम सुना है? गैप सागर, गैप सागर झील, गैप सागर झील। ये मैं बादल महल बात कर रही हूँ आपके डूंगरपुर वाले ही। कुंभलगढ़ में हम पढ़ चुके हैं बादल महल। बादल महल में किसका जन्म हुआ था? जूना कचहरी, जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का। उस पर अपन डिस्कस करेंगे, जब दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पूरी तरह मैं अच्छे से बता दूंगी आपको, ठीक है। तो ये बादल महल डूंगरपुर। डूंगरपुर क्लियर। एक आपके शायद आरएस में ही पूछा था सीधे, सुमेलित करो में झीलें, स्थान और फिर उनको सुमेलित करना है। तो गैप सागर कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। गैप सागर, गैप सागर के पास में ही है। गैप सागर झील है, एक जलतंत्र है ना। गैप सागर का याद रखना, गैप सागर भी आपके कहाँ है? आपके डूंगरपुर में है गैप सागर, है ना। गैप सागर झील है एक, उसके किनारे ही स्थित है। गैप सागर झील है, उसके किनारे ही स्थित है आपका बादल महल। तो गैप सागर झील का भी आपको पता होना चाहिए। गैप सागर भी पता चल जाएगा भाई। गैप सागर जो कि एक झील है, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया, आरएस में ही पूछा गया है, सुमेलित करो में गैप सागर आया था। तो याद रखना गैप सागर झील आपके डूंगरपुर में है। गैप सागर झील के किनारे। याद रहेगा बादल महल। बादल महल अपने राजस्थान में बहुत जगह हैं भाई, बहुत जगह हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखवा भी दिए, थोड़ा सा देख लेना आप। ये बादल विलास है जो मैंने लिखा है, बादल विलास। इसके अलावा बादल महल बीकानेर में भी बताते हैं, ठीक है। एक थंबिया, एक थंबिया महल का नाम सुना? एक थंबिया, डूंगरपुर की बात कर रहे हैं। एक थंबिया, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक थंबिया, एक थंबिया या थंबिया, भ भी आ सकता है ना, मैं लिख देती हूं। एक थंबिया महल, थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। कहाँ स्थित है? हमारे डूंगरपुर में। ये थोड़ा सा याद रखना। एक थंबिया, एक थंबिया, है ना। क्लियर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए डूंगरपुर में ही क्या करना? गोद मंडप, गोद मंडप लिख देती हूं मैं। एक मंडप है, महल की तरह ही दिखता है। गोद मंडप महल की तरह ही दिखता है, बड़ा सारा, एक प्रासाद की तरह ही दिखता है। गोद मंडप लिख देती हूँ, गोद मंडप। थोड़ा सा याद रखना कहाँ है? गोद मंडप। गोद मंडप कहाँ स्थित है? आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर, इसकी क्या खासियत है? महल नुमा बहुत सुंदर बना हुआ है ये, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इसके 64 पैर और 12 खंबे हैं। 64 पैर और 12 खंबे, ऐसा भी इसके लिए बोला जाता है। बहुत सुंदर है ये गोद मंडप। 64 पैर और 12 खंबे हैं, ये इसकी विशेषता है। जैसे खेतड़ी के जो हवा महल थे उसमें कोई खिड़की और कोई झरोके नहीं थे, ऐसा इसमें क्या कहा गया है कि 64 पैर और 12 खंभों पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। थंबिया में भी याद रखना, एक थंबिया कहाँ है? आपके डूंगरपुर में है।
डूंगरपुर में है भाई। ताजिया टावर वैसे सबको पता ही है, इसलिए मैं नहीं लिख रही, पता है। इसके अलावा एक नाम और याद रखना, बादल विलास जवाहर विलास। बादल विलास जवाहर विलास, बादल महल नहीं, बादल विलास। बादल विलास जवाहर विलास, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका भी। बादल विलास जवाहर विलास, ये जैसलमेर में है भाई। आपके जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। भूलेंगे नहीं ना, गैप सागर झील। गैप सागर झील भाई कहाँ स्थित है, क्वेश्चन भी आया हुआ है गैप सागर पे, तो भूलना नहीं है। गैप सागर आपके डूंगरपुर में है। इसके अलावा एक और याद रखना, उम्मेद भवन महल, ये याद रखना, बादल विलास जवाहर विलास, उम्मेद भवन महल। उम्मेद भवन महल, उम्मेद भवन महल लिख लीजिए। ये याद रहेगा, याद रहेगा ये आपको। महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाई थी भी इसकी स्थापना, कब की थी? 1919। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दी जा सकती है जानकारी, पर फिर भी 1929 है, 1929 है बेटा, 1929, ठीक है। निर्माण को लेकर अलग अलग जगह कुछ वेरिएशन मिल सकते हैं सन को लेकर, है ना। 1929 ईस्वी में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्माण, अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया था। सन को लेकर आपको वेरिएशन मिल सकते हैं, ठीक है। अकाल राहत योजना के अंतर्गत बनवाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसको छीतर महल भी बोलते हैं, छीतर महल भी लिख देती हूँ, छीतर महल भी, है ना, क्योंकि पत्थर छीतर पत्थर ही का ही यूज किया गया, इसलिए बोलते हैं इसको छीतर महल। छीतर महल पत्थर की वजह से ना। क्लियर? अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण करवाया था। डायरेक्ट पूछ ले राजस्थान के छीतर महल किसे कहते हैं, तो ये याद रखना, उम्मेद भवन पैलेस, ठीक है। अकाल राहत योजना के अंतर्गत। क्लियर? क्लियर है भाई। उम्मेद भवन पैलेस याद रहेगा। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, सबको मालूम है ही, जोधपुर। कहाँ स्थित है? जोधपुर लिख दूं, वैसे तो पता ही होगा ये तो आपको, जोधपुर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, महल और भी है बहुत सारे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। दिवाली का टाइम है, दिवाली का टाइम मतलब त्यौहार तो दिवाली के आने वाले, दिवाली के अगले 3 दिन तक भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे भाई दूज हो गया है ना, भाई दूज तो 2 दिन चलता है आजकल, बहन बेटियाँ ही इतनी हो रही है, वो उसके जाए, वो उसके जाए, आगे आगे वाली के जाए, भाभी जाए, ननद जाए, है ना, ये चलता रहता है ना प्रोसेस। चलिए ठीक है, तो महल का हम एक क्लास और ले लेंगे, उसमें रिमेनिंग जो भी इम्पोर्टेंट आपके महल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी है। ये बादल विलास जवाहर विलास है ही। बादल महल के लिए बोला जाता है बीकानेर में भी स्थित है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
छीतर महल याद रखना इसका, छीतर महल, ठीक है। एक थंबिया, बादल विलास मैंने पीछे भी बता दिया था जवाहर विलास के साथ। खेतड़ी महल, खासियत बताई थी खेतड़ी महल की कि इसमें कोई झरोखे खिड़की नहीं है। ये सिलीसेड बता दिया था, सिसोदिया रानी के महल। और ये आप विशेषकर याद रखना हवा महल, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, मंदिरों को लेके भी आपको याद रह जाएगा। दिख रहा है क्लियरली, दिख तो रहा है? हवा महल, आपके प्रकाश मंदिर, आपके विचित्र, रतन मंदिर और शरद मंदिर। चलिए दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।